गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने एन इंडियन अमेरिकन वुमेन इन स्पेस कल्पना चावला का अपनी लास्ट क्लास में 3rd पैराग्राफ तक पढ़ा था। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं और पैराग्राफ नंबर 4 से पढ़ते हैं। When asked that what it was like being a woman in her field, she replied, I really never ever thought while pursuing my studies or doing anything else that I was a woman or a person from a small city or a different country. I pretty much had my dreams like anyone else and I followed them. And people who were around me fortunately always encouraged me and said, if that is what you want to do, carry on. जब कल्पना चावला से पूछा गया था कि आप अमेरिका में आकर के नासा का हिस्सा बने और इतना बड़ा एस्ट्रोनॉट बने तो कैसा लग रहा आपको, तो मैंने इसके जवाब में कल्पना चावला का रिप्लाई ये था कि मैंने जब हरियाणा में मेरा जन्म हुआ, करनाल में जन्म हुआ, तो हाँ, एस्ट्रोनॉमी पढ़ने का, एस्ट्रोनॉमिकल साइंस पढ़ने का मेरा शौक़ ज़रूर था, मेरा इच्छा ज़रूर था और मैंने अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाया। लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं भारत छोड़ करके अमेरिका आऊँगी और नासा के साथ, मीन्स विश्व प्रसिद्ध प्रतिष्ठान के साथ मैं जुड़ूंगी। ऐसा मैंने सोचा नहीं था, क्योंकि मैंने ये देखा था कि ठीक है, मैं अपनी पढ़ाई कर रही हूँ एस्ट्रोनॉमी में और पंजाब में रह करके मैंने अपनी पढ़ाई की और फिर मेरा जो एक सपना था वो सपना वास्तव में पूरा होगा ये मैंने सोचा नहीं था। क्योंकि एक तो भारत से अमेरिका बहुत दूर है, एक अलग कंट्री है और इतनी दूर मैं वास्तव में आ पाऊँगी ये मैंने सिर्फ कल्पना ही की थी, लेकिन हकीकत में हो जाएगा ऐसा नहीं सोचा था। बल्कि मैं तो दूसरे लोगों की तरह मेरा भी एक सपना था कि हाँ, मुझे जो है आना है और इस तरह से बनना है एस्ट्रोनॉमर, लेकिन यहाँ तक वास्तव में पहुँच जाऊँगी ये मेरे लिए अजूबा रहा। और लोग जो आसपास में मेरे रहते हैं, जो मेरे अपने हैं, हकीकत तो ये है कि उन्होंने मेरा हमेशा हौसला बढ़ाया और इसी कारण से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। तो अपनों के हौसलों के कारण, हौसले बढ़ाए जाने के कारण मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। इफ़ डैट इज़ व्हाट यू वांट टू डू, कैरी ऑन। क्योंकि मेरे अपनों ने अंततः मुझे यही कहा था कि अगर तुम यही करना चाहती हो, तुम अगर मीन्स पायलट बनना चाहती हो या नासा ज्वाइन करना चाहती हो एज ए साइंटिस्ट, तो यही सही, तुम अपने सपने को आगे बढ़ाओ। अच्छा, कल्पना's first space mission in the space shuttle Columbia was 15 days, 16 hours and 34 minutes long. During this time, she went around the Earth 252 times, traveling 10.45 million kilometers. The crew included a Japanese and a Ukrainian astronaut. The crew performed experiments such as pollinating plants to observe food growth in space and tests for making stronger metals and faster computer chips, all for a price tag of about $56 million. तो स्टूडेंट्स, आप समझ सकते हो क्या हुआ कि जो कल्पना चावला जिस स्पेस मिशन में गई थी, जिस स्पेस शटल में बैठ करके गई थी अंतरिक्ष के मिशन के लिए, जिस स्पेस शटल का नाम कोलंबिया था, वो उसके द्वारा उस स्पेस शटल कोलंबिया में बैठ करके 15 दिन, सोच के देखना कितना मुश्किल रहा होगा ये सफ़र, 15 दिन 16 घंटे और 34 मिनट वो अंतरिक्ष में बिताई। मतलब अपने बाकी के क्रू मेंबर्स के साथ वो अंतरिक्ष में लगभग 16 दिन बिताई है। और इस दौरान उनका जो स्पेस शटल कोलंबिया है वो पृथ्वी का 252 बार चक्कर लगाया है। यानी पृथ्वी का चक्कर उन्होंने उनका स्पेस शटल कोलंबिया 252 टाइम्स लगाया है और कुल मिलाकर के 10.45 मिलियन किलोमीटर्स की यात्रा उस स्पेस शटल कोलंबिया ने की है। स्टूडेंट्स, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 1 मिलियन इक्वल्स टू 10 लाख। 1 मिलियन का मतलब जो है 10 लाख होता है और 10 मिलियन मतलब कितना होगा? 10 मिलियन मतलब 10 इंटू 10, यानी
100 लाख यानी कि 1 करोड़, समझ गए, 1 करोड़ 45 लाख लगभग आप मान लो, 1 करोड़ 45 लाख किलोमीटर जो है स्पेस शटल कोलंबिया ने चक्कर लगाया, मैंने दूरी तय की, और 252 टाइम्स अर्थ का चक्कर लगाया। जिस ग्रुप के साथ वो बैठी थी उस ग्रुप में जापानीज एस्ट्रोनॉट भी थे, यूक्रेन नाम का एक कंट्री है, वहाँ का एस्ट्रोनॉट था। तो जापानीज एस्ट्रोनॉट था, यूक्रेनियन एस्ट्रोनॉट था या थे, और इस पूरे ग्रुप ने मिल करके अंतरिक्ष में जो उन्होंने लगभग 15-16 दिन बिताए, इन दिनों में उन्होंने बहुत सारे अंतरिक्ष में प्रयोग किए। अब क्या क्या प्रयोग किए अंतरिक्ष में जाकर के देखो, जैसा कि उन्होंने ये प्रयोग किया कि अंतरिक्ष में जाकर के उन्होंने देखा कि बीज बोने से अंतरिक्ष में क्या पौधा उगता है। क्योंकि देखो बीज बोने के कुछ दिनों के अंदर, आई थिंक 1 वीक के आसपास, एक पौधा थोड़ा बहुत दिखाई देने लग जाता है। आमतौर पर छोटे जो प्लांट्स होते हैं उनके बीज पड़ने के बाद विदिन 1 वीक पौधे दिखाई देने लग जाते हैं। तो उन्होंने देखा, क्योंकि उन्होंने तो 15-16 दिन ऊपर बिताए, तो उन्होंने ये जांचने की कोशिश की कि सीड ग्रो करने के, मैंने मिट्टी को डिग करके सीड को सो करने के बाद, यानी बीज को बोने के बाद उसमें से क्या प्लांट्स निकलते हैं अंतरिक्ष में। क्योंकि ये तो पता ही है कि अंतरिक्ष में भाई ऑक्सीजन नहीं है, तो ऑक्सीजन के अभाव में ये लगभग नामुमकिन है कि जो है प्लांट पॉलिनेट करे, या प्लांट निकले, या प्लांट जो है पॉलिनेट करे। ये आसान नहीं है, लगभग असंभव सा है। पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की और देखा, एंड टेस्ट फॉर मेकिंग स्ट्रॉन्गर मेटल्स एंड फास्टर कंप्यूटर चिप्स। और उन्होंने कई अंतरिक्ष में जाकर के ऐसे टेस्ट भी किए जिसके द्वारा वो और ज़्यादा शक्तिशाली धातुएं बना सके। और आपको पता ही है कि हमारे कंप्यूटर में कुछ चिप लगती है जिसको सिलिकॉन चिप कहा जाता है। कंप्यूटर्स में जो कंप्यूटर का हार्डवेयर बनता है, जो हम लोग कंप्यूटर यूज़ करते हैं घर में, स्कूल में और दफ्तरों में, तो उस कंप्यूटर में जो हार्डवेयर यूज़ होता है, उस हार्डवेयर में लगता क्या है, माइक्रोचिप्स जो लगता है वो उसे हम सिलिकॉन चिप्स कहते हैं। जानकारी के लिए बता दूं कि सिलिकॉन नाम का एक स्थान है अमेरिका में, इस स्थान को सिलिकॉन वैली कहा जाता है। यूएसए में, अमेरिका में सिलिकॉन नाम का एक वैली है, मैंने सिलिकॉन वैली नाम का एक स्थान है जहां पर बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज बनी हुई है। और वहाँ उस स्थान को सिलिकॉन वैली नाम इसलिए दिया गया क्योंकि उस एक पर्टिकुलर एरिया में मिट्टी के नीचे ऐसी धातु मिलती है, मेटल मिलता है ऐसा, जिसको सिलिकॉन कहा जाता है। उस जगह में प्रचुर मात्रा में मिलता है, अमेरिका का कोई विशेष स्थान है। तो बहुत ज़्यादा मात्रा में सिलिकॉन धातु मिलने के कारण उस जगह का नाम ही रख दिया गया सिलिकॉन वैली। और सिलिकॉन वैली के इर्द गिर्द बहुत सारे आईटीज़ यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बहुत सारे ऑफिसेस और बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारे बिल्डिंग्स बने हुए हैं। माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस भी वहीं बना हुआ है, जो माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर तैयार करती है, ठीक है, वो भी वहीं बना हुआ है। बड़े बड़े इंटेल कंपनी कंप्यूटर जो मैन्युफैक्चर करती है, इंटेल, इसका भी मेन जो ऑफिस है, हेड ऑफिस, वो वहीं है। माइक्रोसॉफ्ट का भी एक इम्पॉर्टेंट ऑफिस वहीं पर है। तो बड़े बड़े आईटी कंपनीज वहाँ पर अपना बिल्डिंग्स बना ली, अपना जो है काम करती है। इसका कारण ये कि वहाँ पर मिट्टी के नीचे जो मेटल सिलिकॉन मिलता है, वो सिलिकॉन मेटल कंप्यूटर के हार्डवेयर बनाने में इस्तेमाल होता है। अब आप पूछोगे कि सिलिकॉन मेटल की क्या खासियत है, तो देखो आज से कई साल पहले, 30-40 साल पहले जब कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था, तो जब कंप्यूटर में शुरू में, आपको जानकारी के लिए बता दूं कि कंप्यूटर शुरू में बहुत बड़े हुआ करते थे, बड़े बड़े रूम जितने बड़े हुआ करते थे। एक बिग रूम जो होता है उतना स्पेस ऑक्यूपाई करता था एक कंप्यूटर, पहले के जब आविष्कार हुआ था उस दौरान। फिर धीरे धीरे डेवलप होते होते कंप्यूटर छोटा होता चला गया, पतला होता चला गया। तो ये जो छोटा और पतला होता जा रहा है, आज की डेट में मिनी कंप्यूटर्स भी अवेलेबल है, पाम कंप्यूटर अवेलेबल है, छोटे कंप्यूटर अवेलेबल है, छोटे साइज़ के कंप्यूटर अवेलेबल है, ठीक है, लैपटॉप के भी आधे से आधे साइज़ के कंप्यूटर अवेलेबल है। तो ये सब चीज़ें किस तरह से हो पाई? क्योंकि पहले जो हार्डवेयर में चीज़ें लगती थी कंप्यूटर के हार्डवेयर में, वो चीज़ें
आमतौर पर कॉपर वगैरह की बनी होती थी, मैंने कॉपर वगैरह से हार्डवेयर को तैयार किया जाता था, कॉपर तांबे से। बाद में डेवलप होते 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 क्योंकि देखा गया कि अदर मेटल जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में डालने पर वो स्टोरेज करता है। हार्ड डिस्क में जो स्टोरेज होता है, जो हार्ड डिस्क का एक कैपेसिटी होता है, स्टोरेज कैपेसिटी होता है, वो दूसरे मेटल की मात्रा ज़्यादा होने पर वो स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा हुआ करती थी। लेकिन सिलिकॉन एक ऐसा मेटल है जो बहुत ही कम मात्रा में अगर यूज़ किया जाए तो बहुत ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी अपने अंदर रखने की क्षमता रखता है। आप समझ रहे हो? तो सिलिकॉन मेटल्स पिछले कई सालों से कंप्यूटर में यूज़ होता है और इसी कारण कंप्यूटर हल्के, पतले, छोटे होते चले गए और इक्वली मोर एफिशिएंट होते चले गए। लेकिन जो कल्पना चावला की टीम है, उन लोगों ने आसमान में जाकर के ये प्रयोग किया कि सिलिकॉन मेटल से भी अलग कोई मेटल हो सकता है, वहाँ पर कहीं किसी जगह में पाया जा सकता है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्गर मेटल या फिर किसी चीज़ के कॉम्बिनेशन करके किसी 2-3 मेटल को मिला करके अगर हम लोग कॉम्बिनेशन करके एक न्यू मेटल बनाएं तो क्या वो न्यू मेटल कंप्यूटर्स में या अन्य किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में यूज़ हो सकता है। ये उन्होंने टेस्ट किया और जान के आपको आश्चर्य होगा कि ऑल फॉर ए प्राइस टैग ऑफ अबाउट $56 मिलियन। ये जो 16 दिन का उनका सफ़र था लगभग, इसमें $56 मिलियन खर्च आया। $56 मिलियन आप समझ जाओ भाई, 1 मिलियन का मतलब 10 लाख होता है। ठीक है, तो 56 मिलियन का मतलब 560 लाख। समझ रहे मेरी बात? 560 लाख, और 560 लाख का मतलब कितना हो गया? 550 करोड़। और ये भी डॉलर में, 550 करोड़ डॉलर में। अगर उसको रुपीस में कन्वर्ट करोगे तो न जाने कितना हो जाएगा, 70 गुना, क्योंकि $1 इक्वल टू 72 रुपीस होता है। तो 5.5 करोड़ इंटू 72 करोगे तब जाके रुपीस निकलेगा। बहुत बड़ा एक फिगर होगा, मैंने करोड़ों में ये पैसा, मतलब अरबों तक जो है चला जाएगा। तो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हुआ इस 15-16 दिन के मिशन में। अब आगे बढ़ते हैं। On the Saturday night, when the news about the Columbia disaster broke, there was shock and disbelief. शनिवार की रात को ये खबर फैल गई कि कोलंबिया स्पेस शटल जब पृथ्वी में वापस लौट रहा था तो रास्ते में ही वो, मतलब आते आते पृथ्वी में पहुंचने के कुछ समय पहले उसकी दुर्घटना हो गई और वो ब्लास्ट हो गया और उस पे जो सारे मेंबर्स थे वो सभी के सभी मारे गए। तो ये खबर जब सैटरडे नाइट को पहुंची तो किसी को भी विश्वास नहीं हुआ। ठीक। The town of Karnal spent a sleepless night as thousands of households stayed glued to their television sets in the hope that Kalpana and the crew had somehow survived. A journalist wrote, "She was a heroine. It takes enormous ability to become an astronaut. You need to know a lot about everything, from biology to astrophysics to aeronautical engineering. In this age of super specialization, you must have encyclopedic knowledge to be an astronaut. Her achievement is inspiring." तो देखो स्टूडेंट्स, ये जो करनाल के शहर के लोगों ने जब इस खबर को सुना तो उनकी रातों की नींद उड़ गई। स्पेशली जहां उनका होम टाउन है करनाल, यानी हरियाणा में, वहां पर ये न्यूज़ जब पहुंची तो लोगों की रातों की नींद उड़ गई। और न सिर्फ उनके घर वाले बल्कि उनके गांव वाले सभी अपनी आंखों को टीवी सेट से चिपका लिए, जानने के लिए कि क्या इन्फॉर्मेशन, क्या लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। उनको अभी भी उम्मीद थी कि शायद कल्पना चावला और उसके जो बाकी मेंबर्स हैं वो किसी तरह से बच गए हों। भाई स्पेस शटल डिस्ट्रॉयड हो गया होगा लेकिन वो शायद किसी तरह से बच गए हों, ये उनकी उम्मीद थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये तय हो गया था, ये पक्की खबर थी कि वो सब मारे गए। बाद में एक पत्रकार ने लिखा कि कल्पना चावला एक हीरोइन थी क्योंकि अंतरिक्ष वैज्ञानिक बनना अपने आप में बहुत बड़ी शक्ति
की बात होती है। अंतरिक्ष विज्ञानी हर कोई नहीं बन सकता, क्योंकि अंतरिक्ष विज्ञानी बनने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी चाहिए। आपको जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी के बारे में जानकारी चाहिए, अंतरिक्ष विज्ञान, ठीक है, अंतरिक्ष विज्ञान, एस्ट्रोफिजिक्स, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, अंतरिक्ष की जो भी अंतरिक्ष में जो स्पेस शटल्स वगैरह जाते हैं उनकी तकनीक, वो किन तकनीकों से बने हैं, उस चीज़ की जानकारी आपको होनी चाहिए, तकनीक की जानकारी होनी चाहिए, जिसको एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कहा जाता है। एस्ट्रोफिजिक्स, अंतरिक्ष का जो विज्ञान है उसके बारे में आपको गहन जानकारी होनी चाहिए। कुल मिलाकर के आपके अंदर इंसाइक्लोपीडिक नॉलेज होनी चाहिए। इंसाइक्लोपीडिक नॉलेज, इंसाइक्लोपीडिया किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? इंसाइक्लोपीडिया का मतलब होता है ए टाइप ऑफ एडवांस्ड डिक्शनरी। एक प्रकार की एडवांस डिक्शनरी को इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। इंसाइक्लोपीडिया एक ऐसी डिक्शनरी को कहा जाता है जिसमें किसी एक शब्द का सिर्फ मीनिंग ही नहीं दिया रहता, उस एक शब्द का पूरा डेफिनेशन दिया रहता है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आप अगर इंसाइक्लोपीडिया में सर्च करो जर्नलिस्ट, तो जर्नलिस्ट किसे कहते हैं ये पूरा डेफिनेशन दिया रहेगा और उसका मीनिंग भी दिया रहेगा हिंदी में, पत्रकार, और उसका पूरा डेफिनेशन दिया रहेगा। जर्नलिज्म कब शुरू हुआ उसकी डेट भी उसमें दी जा सकती है। तो मतलब किसी भी टॉपिक के बारे में एक डिटेल नॉलेज जो है इंसाइक्लोपीडिया में दिया रहता है। तो पत्रकार ने लिखा कि इंसाइक्लोपीडिया की नॉलेज रखने वाला व्यक्ति ही एस्ट्रोनॉट बन सकता है। अब ये आखिरी पैराग्राफ हम पढ़ते हैं इस चैप्टर का। For millions of young Indians, the story of Kalpana Chawla, a girl from a small town who touched the skies, had become an inspiration. In a message that she sent from abroad, the space shuttle Columbia, to students of her college in Chandigarh, Kalpana said, "The path from dreams to success does exist. May you have the vision to find it, the courage to get onto it. Wishing you a great journey. There will surely be many who start off this journey to fulfill their dreams." Adapted from Span, January, February 1998. तो देखो स्टूडेंट्स फिर क्या हुआ कि ये बात तय हो गई कि लाखों करोड़ों जो भारतीय हैं, जवान भारतीय लोग हैं, वो अगर कल्पना चावला की बायोग्राफी अगर कहीं पढ़ते हैं तो उनको पता चलेगा कि किस तरह से एक छोटे से गांव से निकली हुई या छोटे से शहर से निकली हुई लड़की आसमानों की ऊंचाइयों को छू गई। उनकी मौत एक ट्रेजेडी जरूर थी, लेकिन वो ईश्वर को मंजूर था, तो हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। बाकी उन्होंने जो आसमान को छुआ ये बहुत ही काबिल तारीफ बात थी। अंतरिक्ष में जब वो गई थी तो उन्होंने अंतरिक्ष में रह करके अपने चंडीगढ़ में जो कॉलेज में स्टूडेंट्स उनके थे, जूनियर स्टूडेंट्स होंगे, उनको उन्होंने एक मैसेज दिया था अंतरिक्ष के दौरान। 15-16 दिन में अंतरिक्ष में जो उन्होंने बिताया उसी दौरान उन्होंने एक मैसेज दिया था कि सपनों से लेकर के सफलता की जो दूरी है उसको तय किया जा सकता है। आपके मन में एक सोच होनी चाहिए, आपके मन में एक सोच होनी चाहिए सपनों को खोजने की, सपनों को प्राप्त करने के बारे में आपके मन में एक योजना होनी चाहिए, और आपके मन में साहस भी होना चाहिए कि उस योजना पर आप चलो, और उस अनजान रास्ते पर चलने की अगर आप में हिम्मत है तो आप जरूर वहाँ पहुँच सकते हो। मैं कल्पना चावला ने कहा था अंतरिक्ष यात्रा के दौरान कि मैं अपने सहपाठियों को या अपने से जूनियर कॉलेज के स्टूडेंट्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ, ये उन्होंने कहा था। तो उनके जज्बे को देख करके यकीनन बहुत सारे लोग ऐसे हुए होंगे या होंगे जो उससे प्रेरणा लेंगे और ये समझ जाएंगे कि हाँ, अगर आप लगनशीलता के साथ एकाग्र मन से कोई काम करते हो तो सफलता प्राप्त की जा सकती है। हाँ, लेकिन आपको निरंतरता बनाए रखनी होगी। यू हैव टू बी रेगुलर, आपको रेगुलरिटी मेंटेन करनी होगी। आपके मन में स्पष्टता होनी चाहिए, आपके मन में रेगुलरिटी मतलब आपके कर्मों में रेगुलरिटी होनी चाहिए।
फिर आप उस काम को कर सकते हो और अपने सपने को पा सकते हो। कोई असंभव काम नहीं है और कोई बहुत मुश्किल भी नहीं है, बस आप में जज्बा और आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए। स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर है ये स्पेन नाम की किसी पत्रिका से लिया गया है, जो कि जनवरी या फरवरी 1998 में जो इशू की गई थी। स्पेन नाम की पत्रिका में ये लेख, ये पूरी कहानी लिखी हुई थी, उसी से ही लिया हुआ है। तो आज जो है हम लोग एक तरह से ये चैप्टर कंप्लीट कर लिए, ठीक है। और इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपके साथ चैप्टर 1, 2, अब तो मेरे 4 चैप्टर हो गए हैं, 4 चैप्टर के क्वेश्चन आंसर, जैसे कि हू डिड पैट्रिक्स होमवर्क है। तो मैं आज बोला था, लेकिन चूँकि ये चैप्टर इनकम्प्लीट था तो मैंने सोचा कि ये चैप्टर पहले कंप्लीट करा देते हैं, और नेक्स्ट क्लास में मैं फ्रॉम द बिगिनिंग चैप्टर 1, 2, 3, 4, ठीक है, हू डिड पैट्रिक्स होमवर्क जो चैप्टर है उसके क्वेश्चन आंसर मैं अगली ही क्लास में डील करूँगा। आपको शेयर कर दूंगा वो वीडियो जिसमें क्वेश्चन आंसर्स आपको मिल जाएंगे। आपको देख करके उसको नोटबुक में उतारना है। हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ ए न्यू मास्टर का नेक्स्ट उसी वीडियो में अगर पॉसिबल, आई थिंक एक ही वीडियो में पॉसिबल हो जाएगा। एक ही वीडियो में 2 चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स हम लोग इजीली कर सकते हैं, शेयर कर सकता हूँ मैं आपके साथ। तो ये हाउ से होम तो आपने बुक में कर लिया होगा, द काइट भी बुक में हो गई। फिर उसके बाद चैप्टर 3 टैरोस रिवॉर्ड होगा, उसका क्वेश्चन आंसर हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में शेयर हो जाए। द क्वारल जो हम लोगों ने पढ़ा था उसके तो जो थे एक्सरसाइज वो तो शायद हम लोगों ने बुक में ही लगभग कर लिए थे। उसके एक्सरसाइज जो थे वो एक क्वेश्चन था उसका, वो भी शेयर कर लूँगा। और फिर उसके बाद ये अभी जो चैप्टर है, तो अगले वीडियो में मैं मिनिमम 2 चैप्टर्स और एक कोई पोएम हो सकता है, क्योंकि जहाँ तक मुझे ध्यान है ये हाउ से होम का जो एक्सरसाइज है वो हम लोगों ने बुक में कर लिया था, वी हैव ऑलरेडी सॉल्व्ड, ठीक है। और द काइट का जो क्वेश्चन आंसर्स था, मतलब जो भी एक्सरसाइज थी वो भी हम लोगों ने बुक में कर ली थी, मुझे अच्छी तरह से ध्यान है। क्वारल जो चैप्टर था, क्वारल जो पोएम थी, उस पोएम का एक्चुअली बुक मैंने नोटबुक में करने लायक एक ही क्वेश्चन था, 3rd नंबर। वो था डिस्क्राइब अ रिसेंट क्वारल दैट यू हैव हैड विथ योर ब्रदर, सिस्टर और फ्रेंड, हाउ डिड इट स्टार्ट, व्हाट डिड यू क्वारल अबाउट, हाउ डिड इट एंड। तो ये था, तो ये मैं शेयर कर लूँगा आपके साथ। तो नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 1, चैप्टर 2 और द क्वारल मैं जो है डेफिनेटली शेयर कर रहा हूँ। और अगर उस वीडियो में स्कोप रहता है तो चैप्टर 4 के क्वेश्चन भी मैं शेयर कर दूंगा, अगर नहीं रहता है तो उसके नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो में कम से कम 2 चैप्टर्स 1, 2 और एक पोएम द क्वारल, ये 3 के क्वेश्चन आंसर्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जब मैं क्वेश्चन आंसर आपके साथ शेयर करूँगा तो ऑब्वियसली मैं आपको वो क्वेश्चन आंसर डिस्कस भी करूँगा आपके साथ, आपको थोड़ा हिंदी में समझाऊँगा भी, और फिर मैं आपको नोटबुक में करने दूँगा। अभी आपको यही करना है कि आपको चैप्टर 1 के आप जो है नोटबुक बनानी शुरू कर दो, और चैप्टर 1 का आप लोग जो है वर्ड मीनिंग्स लिख लो। नोटबुक अगर आपने बनाई है तो चैप्टर 1 हू डिड पैट्रिक्स होमवर्क लिख करके उसके क्वेश्चन मैंने उसके सबसे पहले आपको मैंने हर चैप्टर के पहले आपको वर्ड मीनिंग्स लिखने हैं, तो इसके वर्ड मीनिंग्स लिख लो। और जैसे मैं अगले वीडियो में शेयर करता हूँ क्वेश्चन आंसर्स, आप संग संग क्वेश्चन आंसर्स कॉपी कर लेना, ठीक है। और मतलब अभी स्पेस वगैरह मत छोड़ो, अभी सिर्फ आप चैप्टर 1 के वर्ड मीनिंग्स लिखो। अभी आपके इतना ही काम है। क्वेश्चन आंसर शेयर करने के बाद क्वेश्चन आंसर आप ठीक है उसमें लिख लेना चैप्टर 1 के। चैप्टर 1 के क्वेश्चन आंसर लिखने के ठीक बाद आपको चैप्टर 2 के वर्ड मीनिंग्स बुक में अपनी नोटबुक में लिखने हैं। फिर उसके बाद चैप्टर 2 के क्वेश्चन आंसर आप लिख लेना, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा। और उसके बाद फिर आपको थोड़ा सा जो है चैप्टर 3 जो है टैरोस रिवॉर्ड, उसके बाद चैप्टर 3 टैरोस रिवॉर्ड के आप वर्ड मीनिंग्स बुक से देख करके लिख लेना, और फिर क्वेश्चन आंसर जो मैं शेयर करूँगा उसको उतार लेना, ठीक है। और रहा बात पोएम्स का, तो पोएम के पहले 2 पोएम के तो हमने बुक में सॉल्व कर लिया। 3rd वाली पोएम द क्वारल जो है उसका एक क्वेश्चन है, वो लिख लेना। 3rd वाली पोएम मैंने कोई भी आप जो पोएम्स लिखोगे ना, पोएम को फिलहाल आप लोग वर्ड मीनिंग्स छोड़ दो, पोएम की वर्ड मीनिंग्स बुक में दी हुई भी नहीं है, अभी फिलहाल आप लीव कर दो। डोंट राइट द वर्ड मीनिंग्स ऑफ ए हाउस, ए होम,
डोंट राइट द वर्ड मीनिंग्स ऑफ द काई, डोंट राइट द वर्ड मीनिंग्स ऑफ द क्वारल। फिलहाल ये तीनों पोएम के वर्ड मीनिंग्स आपको लिखने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो का वेट करो। आई एम गोइंग टू शेयर अराउंड 2 chapters and 1 poems question answers, and if possible the complete set of question answers up till chapter 4. Okay, thank you very much students। आज के लिए इतना ही। स्टे एट होम, स्टे सेफ।